कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र। अब जब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। नाजरीन, मोदी ने अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को आखिरी मौका दिया है। तीनों फोर्सेस को गो अहेड दिया गया कि वो पाकिस्तान में घुस जाएं और एक साथ हमला करें या फिर अहदाफ चुनकर अपनी मर्जी के मुकाम पर निशाना लगाएं, लेकिन पाकिस्तान को ऐसी जरब लगाएं जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे। दरअसल पाकिस्तान के हाथों पड़ने वाले थप्पड़ को मोदी सरकार भूल नहीं पा रही। मोदी पर मुल्क के अंदर से कुछ बड़ा करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है और अब अगले चंद घंटों में आज रात या फिर कल रात भारत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला किए जाने का इम्कान है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले आला सतह की मीटिंग में 18 मई तक की रेड लाइन दी गई है और 18 मई से पहले एक बार फिर मोदी सरकार कुछ न कुछ गड़बड़ करने की प्लानिंग कर रही है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दोबारा कोई एडवेंचर करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को शटअप कॉल दी है कि वो दोबारा किसी भी किस्म के एडवेंचर से गुरेज करे। अमेरिका को पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि भारत बड़े पैमाने पर न सिर्फ जंगी तैयारियां कर रहा है बल्कि हमले की मंसूबाबंदी भी की जा चुकी है। अब देखना यह है कि क्या भारत अमेरिकी वार्निंग को खातिर में लाता है या फिर अंदरूनी दबाव में आकर मोदी कोई एडवेंचर कर बैठेंगे। पिछले 30-35 वर्षों में ये पहला मौका है कि अमेरिका, यूरोप समेत मगरबी मुल्क भारत के बयानिए का साथ नहीं दे रहा, उल्टा उसके बरक्स वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सफारती महाज पर नाकामी के बाद अब मोदी सरकार ने मुख्तलिफ वफूद मगरबी मुल्कों को हमनवा बनाने के लिए भेजने का ऐलान किया है। बीजेपी के पास बैनुल अक़वामी अमूर के माहिरीन तक नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के लोगों और अरकान असम्बली को उन वफूद की सरबराही सौंप कर बैरून मुल्क भेजा जा रहा ताकि वो वहाँ जाकर लॉबिंग करें। नाजरीन, इंडिया ने आबी जारियत शुरू कर दी है। दरियाए सिंध के बाद दरियाए चनाब का रुख भी रावी और ब्यास की जानिब मोड़ने पर काम तेज कर दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल्ली ने काबुल के साथ मिलकर नई साजिश रचाना शुरू कर दी है। भारत अफगानिस्तान से मिलकर नया घिनौना खेल शुरू करने जा रहा है। इस मकसद के लिए अफगान हुकूमत के पाकिस्तान मुखालिफ अहम वजीर ने जंग के दिनों में हिंदुस्तान का खुफिया दौरा भी किया, लेकिन अब ये दौरा अफगान तालिबान के गले की हड्डी बन चुका है। काबुल में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान को यकीन दहानियां कराई जा रही हैं कि हम भारत के साथ शामिल होकर पानी रोकने की साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। फितने ख्वारिज के खिलाफ भी न सिर्फ फैसला कुन कार्रवाई करेंगे बल्कि ये यकीनी बनाएंगे कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। इस वक्त चीन ने भारतीयों की नींदें हराम कर रखी हैं। चीनी वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया जिसने पूरे मगरब में हलचल मचा दी है। अमरीकी टीवी के एंकर के सवाल पर चीनी नुमाइंदे ने जवाब दिया कि हम तो जेट-10C लड़ाका तैयारों को कबाड़ में फेंकने जा रहे हैं। इनके जवाब ने न सिर्फ अमरीका बल्कि यूरोप और मगरबी मुल्कों में परेशानी बढ़ा दी है। पूरी दुनिया में सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर चीन ने अब किस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है। चीन अब कौन सा लड़ाका जहाज तैयार कर रहा है, इस पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। आजकल पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक हजीमत और शिकस्त पर चीनी मीडिया इंडियंस को खूब लते ले रहा है। रोजाना की बुनियाद पर भारतीयों का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की, जिसने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी और मंसूबाबंदी शुरू कर दी है। सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने दावा किया है कि भारतीय हुकूमत पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है और मोदी कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं। यू न्यूज के प्रोग्राम आयशा ज़ेब खानजादा के साथ में बात करते हुए हामिद मीर ने कहा, मोदी अपनी ट्रेजेडी को जनूबी एशिया की ग्रेट ट्रेजेडी में तब्दील कर सकते हैं, इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। हामिद मीर चूंकि बाखबर हैं और उनके पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में भी अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी इदारों के पास तमाम इत्तलात हैं कि भारत क्या तैयारियां कर रहा है और ये इंटेलिजेंस इत्तलात अमेरिका के पास भी हैं। इसीलिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग का खतरा था, मैंने उन्हें रोका। उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वार्निंग देते हुए कहा कि दोनों मुल्क आपस में तिजारत बढ़ाएं और अब जंग को भूल जाएं। अमेरिकी सदर ने आसान लफ्जों में मोदी पर वाज़ेह कर दिया है कि अब किसी भी सूरत जारियत की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर भारत बाज न आया तो फिर कश्मीर के मामले को लेकर अमेरिका इंडिया की गर्दन और बाजू मरोड़ता रहेगा। नाजरीन, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत तेज कर दी है। इंडिया ने दरियाए चनाब को ब्यास और रावी दरियाओं से मिलाने के मंसूबे पर काम तेज कर दिया है ताकि पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का अपना मजमूम मंसूबा मुकम्मल कर सके।
पाकिस्तान के मारूफ माहिर आबी वसाइल इंजीनियर अरशद एच अब्बासी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दरिया चनाब के मुस्तकबिल के हवाले से एक संगीन वार्निंग जारी की है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि भारत दरिया चनाब को ब्यास से जोड़ने के लिए जस्पा डैम के जरिए काम कर रहा है। इस मंसूबे के लिए भारत के 2012 से 2011 के बजट में फंड मुख्तस किए गए थे, जिसके तहत चनाब को सोलिंग नाला जो रावी में गिरता है से मिलाने के लिए 23 किलोमीटर लंबी कंक्रीट सुरंग तामीर की जा रही है, जिससे पानी रंजीत सागर डैम की जानिब मोड़ा जा सकेगा। इंडिया ने सिर्फ यही पर बस नहीं किया, बल्कि एक तो उसने सिंतास मुआहिदा खत्म करके दरिया सिंध का पानी रोकने की कोशिश की, दूसरा वार चनाब पर किया और अब वो पाकिस्तान के साथ मिलकर दरिया काबल के जरिए पाकिस्तानियों को प्यासा मारने के मंसूबे पर काम कर रहा है। BBC पुश्तो ने दावा किया है कि नायब अफगान वजीर दाखिला इब्राहिम सदर भारत के खुफिया दौरे पर गए थे। इस दौरे की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये पाक भारत कशीदगी के अरूज के दिनों में किया गया और इब्राहिम सदर को तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह के निहायत करीब भी समझा जाता है। इब्राहिम सदर को तालिबान हुकूमत के अहम और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के अमूर में महारत के बाइस फैसला साजी में अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान से जंग के दौरान अफगान हुकूमत के एक अहम रुकन के खुफिया दौरे भारत की टाइमिंग इंतहाई अहम है। ये एक तरह से अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को पैगाम दिया कि हम आपके नहीं हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। अलबत्ता अभी तक तालिबान हुकूमत और भारत की जानिब से इस खुफिया दौरे की ताहाल तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। ज़राए का दावा है कि इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर दरिया काबुल पर शातूत डैम बनाने के मंसूबे पर अमल शुरू करने का फैसला किया है। ये मंसूबा फरवरी 2022 में इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान शुरू हुआ था, जिस पर नरेंद्र मोदी और अफगान सदर अशरफ गनी ने दस्तखत किए थे। भारत चाहता है कि वो शातूत डैम के जरिए पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा को प्यासा मार दे। नाज़रीन, चीन इस वक्त इंडिया से हिसाब चुकाने और बदला लेने का कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। भारत से लड़ाई में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 3 राफेल समेत 6 लड़ाका तैयारे गिराए थे। अब चीन ने ये किया है कि पाकिस्तान के हाथों भारत की तारीखी जिल्लत और रिसवाई और अपने J-10C की मार्केटिंग शुरू कर दी है। चीन ने अपने हर J-10C लड़ाका तैयारे पर दहशतगर्द भारत के 5 मुर्दा जहाजों के टैटू छाप दिए। भारतीय चैनल्स की प्रोपेगेंडा मुहिम के मुकाबले में चीन की ये मार्केटिंग निहायत उम्दा और आला है। जब भी चाइना से ये लड़ाका तैयारे उड़ान भरेंगे, भारतीयों को याद दिलाते रहेंगे कि पाकिस्तान ने उनके कितने और कौन कौन से जहाज उड़ाए थे। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि चीनी वजारत दिफा के एक नुमाइंदे ने CNN पर इंटरव्यू में ऐसी बात कर दी है कि जिसने न सिर्फ मगरिब बल्कि हिंदुस्तान में खलबली मचा दी। CNN के एंकर्स ने चीनी नुमाइंदे से सवाल किया कि पाकिस्तान ने J-10C से राफेल गिरा दिए, इसका मतलब है कि आने वाला दौर अमरीकी F-35 का नहीं चीन के J-10C का है। जिस पर चीनी नुमाइंदे की हंसी और फिर शाने अचका कर कहा कि ये तैयारे तो कबाड़ हो चुके हैं, हम तो अगले साल तक इन्हें रिटायर करने जा रहे हैं। ये चीन की न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मैदान में की गई तरक्की का मुंह बोलता सबूत है, बल्कि ये साबित करता है कि चीन किस हद तक आगे बढ़ चुका है। अब मगरबी दुनिया ये सोच कर हैरान परेशान है कि चीन ने आखिर ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है। तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक चीन J-35A का अपडेटेड वर्जन तैयार कर रहा है। इसकी क्या खासियत है और क्या खूबियां हैं, इससे मुतालिक अभी तक तफसीलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन इम्कान यही है कि चीन अब इस तैयारे को अपडेट कर रहा है। वैसे भी चीन ने J-35A पाकिस्तान को देने का ऐलान भी कर रखा है और उम्मीद है इस साल के आखिर या अगले साल के आगाज में पाकिस्तान के फिजाई बेड़े में स्टील्थ टेक्नोलॉजी के हामिल J-35A भी शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान को ये तैयारे मिलने के बाद अगर इंडिया अमेरिका से F-35 जेट्स भी ले ले तो पाक फिजाइया की ही बरतरी कायम रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक सरजमीन का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।